हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, अगर आपको लेकर किसी को कोई गलतफहमी हुई है तो क्या वो गलतफहमी दूर होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको लेकर अगर किसी को कोई गलतफहमी हुई है तो वो गलतफहमी दूर होगी या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Three of Swords, Ace of Cups, Five of Swords, the Emperor, Five of Cups, 5 की एनर्जी। ओके, Six of Cups, 8 की एनर्जी और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ जी। तो आपको लेकर अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर होगी या नहीं होगी। सबसे पहले मैं सिचुएशन बताने की कोशिश करती हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एकदम क्लियर पता चल रहा है कि किसी को आपको लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है गाइस, बहुत बड़ी। और उस गलतफहमी के चलते इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है। मतलब आपको इतना करीब से जानने के बाद में भी ये इंसान किस तरीके से मतलब ये गलतफहमी होने का सेंस जो है ना, वो समझ से परे है। इस सिचुएशन में जो है वो बता रही हूँ कि समझ से परे है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लगाव जो उनके प्रति था ना, जिनको भी आपके प्रति गलतफहमी हुई है, उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि आपका लगाव कितना है उनके लिए, या निस्वार्थ भाव से आप उनके लिए कितनी केयर करते हो, कितनी परवाह करते हो ना, ये सब चीज़ उनको पता थी। ये इतनी चीज़ें पता होने के बाद में कोई इंसान को गलतफहमी कैसे हो सकती है। बट यहाँ पर है, हुई है गलतफहमी। गलतफहमी तो कम कह सकते हैं, एक्चुअल में दो सिचुएशन है यहाँ पर। सबसे पहला है मामला पैसों को लेकर, ठीक है। दूसरी बात है कुछ हिडन चीज़ें, ठीक है। कोई ऑफर या तो आपके लाइफ में ऐसा आया या कुछ बात ऐसी हुई सडन रूप से, अचानक से, हिडन रूप से, है ना, कि जिसकी वजह से कहते हैं ना कि एक ही रात में आपके घर का माहौल चेंज हो जाना, या फिर एक ही रात में आपका जो भी बॉन्डिंग थी ना, उस बॉन्डिंग पर बहुत बुरा असर पड़ना। जो चीज आप कर नहीं रहे हो उसका ब्लेम आप पर आना, या दोषारोपण कहते हैं ना, एक ही दिन से या एक ही रात से स्टार्ट हुए हैं आप पर होना। ये धीरे 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 करके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है कि धीरे धीरे करके ये चीजें जो है ना, दिनों दिन करके उनके दिल में घर करती गई। बट इतना करीब से जानने के बाद में, एक्चुअल में मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन उठ रहा है कि इतना करीब से जानने के बाद में किसी को किसी का नेचर इतनी पूरी तरीके से जानने के बाद में कैसे कोई गलतफहमी हो सकती है। स्वार्थ आड़े आ रहा है पहला। दूसरा, उस स्वार्थ में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो भीड़ जो सपोर्ट कर रही है ना, उसका बल कि मेरे साथ लोग खड़े हैं। तो यहां मैं ये कह सकती हूँ कि गलतफहमी भी है थोड़ी बहुत, और उससे ज्यादा अगर कह सकते हैं ना, तो स्वार्थ किसी बात का आड़े आ रहा है जो हिडन है। अभी शायद हो सकता है गुपचुप तरीके से है, आपके सामने कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन इसी के साथ में ये कार्ड का आना, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना, शीघ्रता से किसी तरीके की कोई हिडन चीज जो छुपी हुई थी वो आपके सामने आएगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि उनको आपको लेकर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कुछ चीजें आपके सामने है नहीं, ठीक है।
और कुछ चीज़ें जब खुलकर आपके सामने आएगी तब पता चलेगा कि गलतफहमी किनको थी, रियलिटी क्या थी, रियलिटी या क्लियरिटी जो कह सकते हैं ना, वो आपके सामने आएगी। आपको अभी जिनके बारे में भी लग रहा है ना कि आपके प्रति इनको जो गलतफहमी हुई है वो गलतफहमी दूर हो जाए, देखो अगर एकदम क्लियर बता दूं कि केवल अगर गलतफहमी का मामला होता ना तब बात ही कुछ और होती है ना। यहाँ केवल वो मैटर ही नहीं है ना, यहाँ पर एक एक होड़ क्यों लग रही है, यहाँ पर यहाँ कुछ ऐसी चीजें कि बाहरी लोगों के प्रभाव में बहुत आना। अब बाहरी लोग कल को कुछ और कह देंगे, आज चलो मान लो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कैसे भी करके, ठीक है ना, कल को फिर से ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होगी, फिर से बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर आपको गलत समझा जाएगा या फिर आपको दोषित या आरोपित किया जाएगा, फिर आप क्या करोगे। ये भी पैटर्न वही है जो घूमता रहेगा जब तक आप इसको खत्म नहीं करोगे, और ये चीजें आपके दिल दुखाती रहेगी, आप सफाई देते रहोगे और ये चीजें चलती रहेगी। ये जो भी इंसान है ना जिनके बारे में आपको लग रहा है कि आपको लेकर गलतफहमी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आना, पैसों को लेकर कोई मामला है गाइस, कोई स्वार्थ आड़े आ रहा है जिसकी वजह से जैसे ये आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं या आपका दिल दुखा रहे हैं, ये इनका कोई स्वार्थ आड़े आ रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है कितना खुलकर आपके सामने नहीं आई है कोई बातें, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे देखो ये चीजें आ रही है आपके सामने, और कहीं ना कहीं आपकी गलतफहमी को भी दूर करेगी। अभी आपकी हालत क्या है कि आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट रही, निकलती जा रही है, जैसे एक होता है ना कि मिट्टी में रेत होती है और वो बहती जाती है, निकलती जाती है, बिल्कुल कुछ वैसा ही आपको अपनी लाइफ में लग रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं एकदम आपको क्लियर कह दूँ कि 5-5 की एनर्जी आई है, यानी सडन रूप से आपकी लाइफ में ये घटना घटी है। जैसा बता रही थी ना मैं कि एक ही रात में, तो एक ही रात में कुछ हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हुई है और एक अटैचमेंट से दूरी होना, एक लगाव जो था ना उससे दूरी होना, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। बट ये उससे भी पहले इसका प्रोसेस कहते हैं ना स्टार्ट हो गया था किसी ऑफर के चलते, कोई लालच का ऑफर इनको दिया गया जिसके लालच में आकर ये परिस्थितियां बन रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैसेज है, एक्स्ट्रा मैसेज कि जो भी प्रोसेस ये चल रहा था या किसी और ने, मतलब ये अभी जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है ना, इसका मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि बाहरी लोग जो है ना इसका भरपूर फायदा उठाने के ताक में है। सच कह रही हूँ गाइस कि बहुत भयंकर तरीके से कहते हैं ना, बाहरी लोग इस मामले का पूर्ण रूप से फायदा उठा रहे हैं। अब समझने वाला समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझेगा तो फिर एक वो कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, है ना, कुछ ऐसा ना हो जाए। देखो जो टॉपिक हमने लिया था कि किसी इंसान को आपके लिए जो गलतफहमी, वो गलतफहमी दूर होगी नहीं होगी। देखो गलतफहमी का तो जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ी मात्रा में गलतफहमी है, बाकी तो इनका स्वार्थ ही कुछ आड़े आ रहा है, लेकिन इनकी खुद की नज़रों में कुछ चीज़ें खुलकर सामने आएगी ना, तब इनके इसके बाद में देखना ये जो इनका स्वार्थ है ना वो साइड में हो जाएगा, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि ये जो स्वार्थ लेकर बैठे हैं ना उसका बड़ा भुगतान इनको क्या करना पड़ेगा। और जब चीज़ें इनके सामने खुलकर सामने आएगी ना उसके बाद में ही देखना ये आपके पास लौट कर आएंगे या फिर आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे। ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं समय, या ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद में इनके खुद के सामने कुछ हिडन चीज़ें आएगी उभर उभर कर, जो इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि ऐसे भी कोई इंसान हो सकते हैं, या इन्होंने किसी और के दबाव में या प्रभाव में आकर आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है। इन पर किसी का प्रभाव बहुत गहरा है अभी तो, बहुत जैसे कहते हैं ना कि मतलब उनकी छत्र छाया में रहने जैसा, कि उनसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं है, किसी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है अभी इन पर।
संगति का कहते हैं ना असर बहुत जोर शोर से है अभी इन पर। तो अभी आप कुछ भी समझा लोगे ना इनको, कितना भी अच्छा इवन सबूत भी लाकर दे दोगे ना किसी बात का, सबूत को भी नहीं मानेंगे। सबूत से भी आपकी गलतफहमी दूर नहीं होगी, या आपके बहुतों प्रयास करने के बाद में भी आपको लेकर किसी तरीके की कोई गलतफहमी दूर नहीं होगी। इनकी गलतफहमी दूर करने का तरीका ही कुछ और है गाइस, सच कह रही हूँ। इनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जिन पर अभी ट्रस्ट किए हुए है ना, किसी के प्रभाव में आकर, जैसा मैं बता रही था ना संगति का कैसा असर पड़ता है, ठीक है। ये इनको जो बाहरी लोग सलाह दे रहे हैं ना, उस सलाह के आधार पर ये चल रहे हैं। इन्होंने, मैं सच कह सकती हूँ कि आप अगर ये फैमिली के कोई मेंबर्स है तो इन्होंने घर की बात जो है ना बाहर बहुत ज्यादा की है। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये कर दी। अब इनको लग रहा है कि लोग इनकी बातें सुन रहे हैं या फिर इनका सपोर्ट करेंगे। वो थोड़ी मात्रा में सपोर्ट करके इनसे बहुत बड़ा चुगतान जो कहते हैं ना, या भुगतान कहते हैं ना, वो लेंगे, बहुत बड़ा भुगतान लेंगे। हेल्प स्टार्टिंग में करेंगे लेकिन केवल इनका विश्वास जीतने के लिए, इनको छलने के लिए। और वही छलावे में है अभी ये। अभी इनको लग रहा है कि इनके लाइफ में पता नहीं क्या ये अचीव कर लेंगे, या पता नहीं क्या इनको जैकपॉट मिल जाएगा। लेकिन ये जैकपॉट नहीं है, इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल कह सकते हैं, या तूफान को चुना इन्होंने, जो आगे चलकर इनके लाइफ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी दुख ही लेकर आएगा, हिडन दुख। और इनकी लाइफ में चल भी रहा है, कुछ चीजें जो है ना वो सामने घटित हो रही है, लेकिन फिर भी इग्नोर करके आगे चलना। इग्नोर क्यों करना, कि अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर आप सही साबित हो जाओगे, और वो नहीं चाहते कि आप सही साबित हो जाओ, है ना। कुछ तो कहता है ना कि गलतफहमी कब दूर होती है, जब दो लोग आपस में चाहते हैं ना कि गलतफहमी दूर हो जाए। अब एक इंसान चाहे कि गलतफहमी दूर हो जाए, दूसरा चाहे ही नहीं, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर मुझे नहीं लगता कि समझाने का कोई मतलब रह जाता है, या शब्दों का कोई मतलब रह जाता है, या फिर कोई सबूत देने की आवश्यकता रह जाती है ना। फिर वो सिचुएशन जो होती है ना, वो यूनिवर्स को सौंपने वाली होती है कि अब आप जानो मालिक, ये जो भी चीज चल रही है ना, ये एक प्लानिंग वाली चीजें चल रही है। क्योंकि अगर खुद क्रिएट हुई होती या फिर समय या परिस्थितियों के अनुसार बनी होती ना, तो बात कुछ और होती। लेकिन ये क्रिएट की गई चीजें हैं ना, जानबूझकर। थोड़ा तो इनका स्वार्थ, थोड़ा इस परिस्थिति को देखते हुए लोग जो है ना वो फायदा उठाने की कोशिश करें कि आप कितना फायदा उठा सकते हैं, या फिर कितना आग में घी डालने की कोशिश कर सकते हैं, या कितना इन लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर सकते हैं ना, वो चीजें बहुत ज्यादा चल रही है ना, केवल घर से बाहर के लोगों से भी। यानी ये कह सकते हैं कि जो है ना कड़ियां जुड़ रही है। अब इन कड़ियों को तो ना मालिक ही तोड़ेंगे, देखना। मतलब बाहर के लोग बड़े अपने आप को ना उस्ताद और खिलाड़ी समझ रहे हैं कि ऐसा मौका पता नहीं लाइफ में उनको कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो भी घटना घटी ना आपकी लाइफ में, इसने देखो, जैसे कहते हैं ना, आपको निहत्था कर दिया। और कोई इंसान जो है ना, मतलब आपसे काफी कुछ छीन लिया, आपको निहत्था कर दिया, बहुत कुछ खो दिया आपने, ऐसा आपको फील हो रहा है। या फिर एक कह सकते हैं कि ऐसी चोट आपको लग चुकी है जो चाहे हो सकता है कि समय के साथ ये आकर आपसे माफी मांग ले, लेकिन फिर भी वो दिल में कहीं ना कहीं आपके रहेगी। वो कैसे मिटेगी, ये इनको ऐसा व्यवहार लोगों के प्रभाव में आने से पहले सोचना चाहिए था। हर किसी की संगति में थोड़े ना जाते। कल को लोग कुछ और गलत करने को कहेंगे तो क्या ऐसी बात को मान लेना? अपनी भी बुद्धि होती है, समझ होती है, उसको काम में क्यों नहीं लेना है? देखो, एक संगति की बात कहती हूँ कि संगति और राय का कितना प्रभाव पड़ता है किसी इंसान पर। दुर्योधन ने जो है ना शकुनी की सलाह ली थी, उनके प्रभाव में आकर काम करते थे ना, तो महाभारत की परिस्थिति बन गई, महाभारत हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की संगति को चुना, उनकी सलाह को सुना, उनकी सलाह को चुना, तो उनको अपना हक मिला।
और धर्म की जीत हुई, है ना। तो चाहे देखो बुराई कितनी भी झुंड के साथ हो, कितनी कड़ियां जोड़ ले, जैसा बता रही थी ना, कितनी ही कड़ियां जोड़कर इकट्ठा होकर आपसे युद्ध करने की कोशिश करे ना, या फिर आपको आपका मनोबल गिराने की कोशिश करे ना, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर देखो एक हिडन चीज और बहुत अच्छी है कि यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर इतनी अच्छी है कि किसी के हारे से आप हारने वाले नहीं हो। सच्ची कह रही हूँ, मतलब लोगों के हाल बुरे हो जाते हैं। अभी भी देखो इतनी कड़ियां जुड़ी हुई है और आप अकेले खड़े हो, ठीक है। और ये लंबा समय कितना हुआ, आप खुद नोटिस करो कि कितना लंबा समय हुआ है। उसके बाद में कोई मतलब बहुत कहते हैं ना कि कठोरता से आपको झुकाने की कोशिश में है, आपको हराने की कोशिश में है, पर मालिक ने अभी तक मैं हारने दिया क्या, मुझे ये बताओ। नहीं ना, तो आगे भी हारने नहीं देंगे आपको। चिंता तो छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। देखो जब यूनिवर्स ने आपके जीवन के बागडोर को संभाल लिया है ना, तो आपको तो और ज्यादा निश्चिंत हो जाना चाहिए ना कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस उन वो जो मार्गदर्शन मुझे कर रहे हैं, मुझे सिर्फ उसी रास्ते पर चलना है और कुछ भी नहीं करना। मेरी लाइफ जो है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, अब मालिक का कंट्रोल है। कोई कितने भी षड्यंत्र बुन लेना, हम्म, सबसे बड़े खिलाड़ी यूनिवर्स है। यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं, है ना। ओके जी, एक क्लियर बात मैं बताना चाहूंगी, हिडन रूप से, तेज गति से कोई ब्लेसिंग या कोई मिरेकल आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है ना काफी हद तक खत्म कर देगी गाइस। हम्म, एक और मैं बात कहना चाहती थी गाइस कि देखो आप चाहते हो कि ये गलतफहमी दूर हो जाए, और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये गलतफहमी कब कैसे दूर होगी। ये गलतफहमी दूर होने का तरीका ही कुछ और है। कैसे कि जैसा मैंने बताया ना कि ये किसी स्वार्थ में आए हुए हैं और इस स्वार्थ के चक्कर में इन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर करा है। गलतफहमी का मामला बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये सोचना ही नहीं कि गलतफहमी है, क्योंकि इतना नज़दीक रहने के बाद में या फिर इतना लगाव होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई गलतफहमी हो सकती है, ठीक है। अब इनकी लाइफ में क्या पैटर्न चल रहा है, इनकी लाइफ में ये चल रहा है कि जिनके प्रभाव में ये अभी आ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं कि लोग इनके सपोर्ट में काम कर रहे हैं या फिर इनका सपोर्ट ले रहे हैं। आने वाले समय में वही लोग देखना इनकी बात को नहीं सुनने वाले हैं, पहला तो ये, ठीक है। दूसरा ये कि जिनके भी ये प्रभाव में आए हुए हैं ना, उनकी पोल जो है या फिर उनका रियल या हिडन चीजें जो है, जैसा मैं बता रही थी ना, कुछ चीजें हिडन है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये हिडन रूप से मिरेकल का काम करेगी। अब मिरेकल किस बात का करेगी कि देखो कोई इंसान जो है ना आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे, हो सकता है ये आपसे मिले या ना मिले, ठीक है, लेकिन उस इंसान की वजह से, उनकी वजह से जिनके भी ये प्रभाव में आए हुए हैं ना, उनकी रियलिटी क्या है ये इनके सामने आएगी। उनकी क्लियरिटी क्या है वो इनके सामने आएगी कि ये लोग जो है ना अपना कुछ स्वार्थ देकर इनसे बहुत बड़ा भुगतान करवाना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके का छल या कपट इनके साथ बहुत भयंकर या धोखा करने वाली सिचुएशन है। ये तो डेफिनेटली है गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, तो इनका कर्मा इनको लौट कर मिलने वाला है। लेकिन आपके साथ हानि ना हो जाए इसकी वजह से क्या है ना कि पहले ही ऐसे लोगों की मंशा जो है किसी और थर्ड पर्सन की वजह से इनके सामने आ जाएगी। मतलब जिनके भी ये प्रभाव में है ना, उनका मास्क इनके सामने बहुत जल्द उतरने वाला है। और सच कहूँ ना कि जितना शायद अपशब्द इन्होंने आपके बारे में बोला होगा या फिर जितना गलत आपके साथ बिहेवियर किया होगा ना, उतना गलत बिहेवियर इनके साथ होने वाला है। वो लोग इनको बख्शने वाले नहीं है। ये बहुत अंधविश्वास किए हुए हैं उन लोगों पर, और वो सच कह रही हूं कि इनको छलने के मंशा में है। इनको लग रहा है कि पता नहीं कितना लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगी, सिक्योर नहीं होने वाली है बल्कि असुरक्षित होने वाली है।
ये जो भी इंसान होंगे ना, उन इंसान की वजह से आपकी लाइफ में देखना मिरेकल होगा। ये सडन रूप से आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे कोई इंसान आए हैं और इन्होंने अपना काम कर दिया और आपकी लाइफ में की जो भी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम को खत्म की है इन्होंने। आपकी लाइफ में फिर से खुशियां आएगी। ये देखो, ऐसा दिल दुखा हुआ है ना, वापस से खुशियां आएगी आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो सकारात्मकता कितनी हावी हो रही है। ये जो भी मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में वापस से परेशानी खत्म होकर चीजें सुधार में कब आएगी या किस तरीके से आएगी, तो तरीका यही है कि आपके समझाने से कोई चीजें समझ में नहीं आने वाली है। ये चीजें इनको, बाहर के लोगों का मुखौटा जब उतरेगा ना, और जब ये कड़ियां टूटेगी ना, तब इनके सामने चीजें खुलकर आएगी, मास्क उतरेंगे लोगों के, और फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना आपसे माफी मांगने के अलावा। तब ये आपके पास आएंगे। तब वो अगर आपको लगता है ना कि गलतफहमी है, तो वो गलतफहमी भी दूर होगी। अगर इस चीज को लेकर दुखी होना कि जिसकी संगत में ये चल रहे हैं या जिसका प्रभाव इन पर है, उनका मुखौटा उतरेगा या नहीं उतरेगा, या फिर उनका छल कपट इनको नजर आएगा कभी या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। बांध कर लिख लो, लिख कर रख लो आप, कि ऐसे लोगों का बिहेवियर इनके सामने आएगा। कैसे आएगा, मैं एक और बात बताऊं, कि जिनके भी प्रभाव में है ना, उनकी लाइफ में भी दो हिडन चीजें चल रही है। क्या? एक तो उनके भी साथ, अब देखो कड़ी, ये लोगों को इकट्ठा करके कड़ी जोड़कर आप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कि आप कंट्रोल में रहो और या फिर आप इनकी लाइफ को कंट्रोल ना करो। पहली चीज ये, जिनके प्रभाव में है उनका मुखौटा कोई और इंसान उतारने वाला है। फर्स्ट तो ये, अब उनको भी उनका कर्मा भुगतने, उनको भी अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा। कैसे? कि उनके साथ भी किसी तरीके का कोई छल कपट करने को रेडी है। हिडन चीजें देखो, ये एक कार्ड है ना, कितनी सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा है। ये कार्ड को, ये कार्ड को, ये और ये, मतलब जितने भी लोग कहते हैं ना, जाने अनजाने में भी किसी ने भी इस मामले में इनका सपोर्ट किया है ना, वो भी भुगतेंगे। कहते हैं ना, गलत का साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। तो लोगों को ये नहीं लगता कि किसी के घर में अगर कुछ गलत हो रहा है या किसी की लाइफ में गलत हो रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाए ना। लोग ये समझते हैं कि अब इसमें आग में घी कितना डालना है, या आग में घी डालने का काम करते हैं। और यही देखो, कहते हैं ना कि कर्मा घूम कर जाता है। अब जिन जिन लोगों ने इस मामले में सपोर्ट किया है ना, उन सबको भुगतना पड़ेगा, देखना। और देखिए कुछ कार्ड्स, अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो आपके लिए यही आया है कि जो भी चीज़ें चल रही है ना, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड और द मून का कार्ड आना, ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, यानी आपके लिए यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें चल रही है ना, एकदम बस आपको इस सिचुएशन में सबक लेना है कि सबक क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, उस सबक के अलावा आपको इस मैटर में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको गौर से देखना है कि चीज़ें क्या चल रही है, लोग ऐसी परिस्थिति में किस तरीके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किस तरीके के लोगों को इकट्ठा करके ना आप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको कैसे छला जा रहा है, या इनको कैसे छला जा रहा है। ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट करने वाली, इन सब चीज़ों को आप नोटिस करो। ठीक है ना, ये लाइफ के आपका बहुत बड़ा सबक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर पता है, चल रहा है गाइस, कि यहाँ पर आपकी लाइफ में यूनिवर्स का हस्तक्षेप चल रहा है। यूनिवर्स के कंट्रोल में आपकी लाइफ है। ठीक है, तो जो भी कहते हैं ना, आपको निर्दोष साबित करना है तो यूनिवर्स ही करेंगे। ठीक है, हिडन रूप से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव आना शुरू हो गई है, क्योंकि 5-5 की एनर्जी, यानी अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ ना, तो अचानक ये एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल, यानी सडन रूप से आपकी लाइफ में देखना चीज़ें सुधर जाएगी, मुखौटे उतरेंगे लोगों के।
सडन रूप से, अचानक से, जिस दिन आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उस दिन ये चीज होगी आपके लाइफ में। द लवर्स, चीजें देखो, अगर ये मैरिज का भी मैटर है ना, तब वहां पर भी देखना आपकी लाइफ में ये सब चीजें सुधार में आएगी, ठीक है। लेकिन सुधार में आने के बाद में भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, एक बाउंड्री को सेट करना पड़ेगा गाइस, ताकि ये चीज आपकी लाइफ में फिर से दोबारा घटित ना हो। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि मामला केवल गलतफहमी का नहीं है, मामला यहाँ पर स्वार्थ का भी आया। अगर स्वार्थ का नहीं होता ना, तो आपको भविष्य में थोड़ी चिंता वाली बात या सतर्क रहने वाली बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा स्वार्थ का भी है, ठीक है। द आउटसाइडर, चीजों को जैसी दिख रही है ना, उसको नोटिस करने की कोशिश करो। और जो परिस्थिति आपको जिस जोन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, या फिर उससे पार कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है ना, जो कह रही हूँ हिडन है, अभी भी सामने आएगी, उसके लिए रेडी रहो। कंप्रोमाइज किसी तरीके का नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये परिस्थिति को क्लियर होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, यानी प्रोसेस में तो स्टार्ट हो गई है जी, कि ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरे। ये चीज प्रोसेस में तो है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, हिडन रूप से चल रही है, आपके सामने नहीं है। लेकिन जिसको आपके प्रति गलतफहमी है ना, उनको पता है, पर अभी मान नहीं रहे हैं ना। लेकिन समय आने दो, ये मानेंगे। इनको मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। किसी तरीके की शर्त या शर्त में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे हिडन चीजें काफी सारी है। तो मैं यही आपको कहूंगी, गाइडेंस के लिए बात यही आई है कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, और अभी जिस निर्णय पर अटल होना, उस निर्णय पर अटल रहना, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में अचानक से पॉसिबिलिटी है किसी मिरेकल के होने की। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और पॉसिबिलिटी का कार्ड, मिरेकल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको ड्रीम में भी बताया जा रहा है कि किसी तरीके का आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा, या फिर मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना। आपके आपके मेहनत के जो भी फल है ना, वो मिलेंगे। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपसे बहुत कुछ कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है, आपको तरसा रहा है, और बता भी रहा है कोई कि देखो आपसे ये चीज है ना जो आपकी है, वो छीनने की कोशिश हो रही है, दिखा दिखा कर छीनने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आपको वो तड़प हो रही है ना, वो तड़प किसी को बहुत पसंद आ रही है, कि चलो इनको झुका दिया, इनको कहता ना, इनकी लाइफ खराब कर दी। उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनके करने से कुछ नहीं होता। थोड़ा समय आपका डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट निकला है, बिल्कुल पता है मुझे, ठीक है। पर आपको मैं यही कहूंगी कि देखो, कभी कभी परिस्थितियां क्या होती है ना, बहुत बुरी परिस्थितियां बहुत अच्छा करने के लिए होती है। इस सिचुएशन से तो आप निकल जाओगे, ठीक है, आपका तो भला हो जाएगा। लेकिन जिसने आपको दुख दिया है ना, उसका भला कभी भी नहीं होगा। उनके कर्म वो क्या भुगते, वो आप देखना। और केवल आप नहीं, जैसे अभी लोग आपके सपोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं ना, कल को देखना उन्हीं के विरुद्ध वो लोग बातें करेंगे, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, किसी तरीके की कोई नकारात्मकता मत पालो। अगर आपके दिमाग में आता है ना कि नहीं जस्टिस नहीं होगा, या चीजें सुधरेगी नहीं, या कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, या फिर पता नहीं क्या आगे होगा, भविष्य में क्या नहीं होगा, कुछ नहीं है, सब आपकी नेगेटिविटी है, ठीक है। सब आपके हित में चल रहा है गाइस। समय पर और यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट रखो। आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो ना, या आपके लिए जो अच्छा है, या आपकी जर्नी जो आसान हो सकती है ना आगे लाइफ में, वो चीजें आपकी लाइफ में होगी गाइस। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। आप द एम्प्रर हो, एम्प्रेस हो। देखो, द एम्प्रर और एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत है। आपने जो भी मान सम्मान खोया है ना, या रेस्पेक्ट खोई है ना, वो रेस्पेक्ट आपको ससम्मान पूरी इज्जत के साथ वापस मिलेगी गाइस, सच में मिलेगी। दिल से दुआ है मेरी, सच में, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हो। प्रे मेरे दिल से अपने आप आ जाती है कि ये मिले आपको, ठीक है ना।
तो एक ध्यान रखना कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर, उनको सौंप कर चीज़ों को बस नोटिस करना है कि क्या चल रही है, ठीक है। और अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करने हैं। अब कुछ कार्ड्स और देख लो कि एंजल्स भी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस पर, है ना। हमें क्या ना कि कंफर्मेशन मिल जाए एक। सब चीजें आपके कंट्रोल में खुद ब खुद आ रही है, आपको कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं। यस, देखा अब तो मुस्कुरा दो गाइस। देखो एनर्जी काफी हद तक बैलेंस हो रही है, और ये जो भी दुख है ना, ये आपको कितना सुखी करके जाएगा, देखना कितना सुखी करके जाएगा। या फिर आप पर जो भी एक पुराने से पुराने आरोप भी लगे हुए हैं ना, उनको भी हटा देगा। कहते हैं ना कि पूरा पाप आपकी लाइफ से निकाल कर चला जाएगा ये, ठीक है। और जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, उनकी किस्मत या उनके साथ क्या होता है, हर एक चीज का एक परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है ना। देखो अभी मैंने क्या कहा था कि कोई इंसान की वजह से आपकी लाइफ में ये मिरेकल होगा, ठीक है। मतलब ये वो इंसान होंगे जो जिन्होंने आपकी लाइफ में गड़बड़ करने की कोशिश की या फिर तूफान क्रिएट किया है ना, उनकी कहते हैं ना पोल पट्टी खोलने का काम ये कोई एक नेक बंदा करेगा, जिसे शायद आप जानते हो ना जानते हो ये नहीं पता, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में कोई मिरेकल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सच में ये शायद एक बार बहुत पहले भी रीडिंग में आया था, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना। कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम खत्म करने के लिए मालिक ठान ही लेते हैं ना, तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। ये वही जरिया है। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, और यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आपकी इंट्यूशन खुद कह रही है कि चीज़ें अब ठीक होने वाली है। 5-5 आपको नजर आ रहे हैं, यानी अचानक जो आपकी लाइफ में बिगाड़ा हुआ ना, अचानक आपकी लाइफ में कितना बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आता है, या कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो देखना आप, ठीक है। और फिर भी आपको इंट्यूशन और इल्यूजन में फ़र्क समझ में नहीं आता, तो मेडिटेशन करने की बहुत आवश्यकता है जी, ठीक है ना। शांति पूर्वक तरीके से सब समस्या का समाधान हो जाएगा। लास्ट कार्ड ही यही आया, अब मैं क्या कहूँ इसके बाद में, ठीक है। यस, जो भी प्लान यूनिवर्स के हैं ना, वो सक्सेस होंगे, और आपको घबराने की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटलिटी आपके लाइफ में फिर से आएगी। किसी तरीके के वेट में मत रहो। जो प्रे कर ली ना आपने यूनिवर्स से, तो फिर यूनिवर्स को सौंप दो, ठीक है ना। इंतजार में मत रहो कि अब ठीक होए, कब ठीक होए। जब ठीक होना होगा ना, परफेक्ट टाइमिंग है इसका। जैसे यहाँ पर आया ना कि एक डिवाइन टाइम है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का। क्यों है? ये आपके हित को लेकर है, ठीक है। क्योंकि आपका भविष्य भी देखना बहुत ज़रूरी है कि फिर से ये पैटर्न आपकी लाइफ में ना घूमे, या फिर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना, वो दाव पर ना आए, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें बार बार हो रही है। ऐसा इस रीडिंग के जरिए पता चल रहा है कि ये चीज़ें बार बार आपके साथ घटित हो रही है। इसको रोकना भी तो ज़रूरी है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो शांतिपूर्वक तरीके से कोई मिरेकल के आधार पर आपकी लाइफ में यस, शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक परफेक्ट टाइमिंग है। हेल्पफुल लोग मिलेंगे आपको, जो पहले आ चुका है एक मैसेज, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत कुछ कह रही है। ड्रीम के माध्यम से भी आपके बहुत कुछ जो है यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। पर इल्यूजन बीच बीच में आ रहा है ना, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो मेडिटेशन करने की कोशिश करो, या फिर योगा करो, कपालभाति करो। इससे कहीं ना कहीं आपके एक थोड़ा सा मन शांत होगा ना, थोड़ा सुकून मिल जाएगा ना, इस चीज़ से बाहर आ जाओगे ना, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको खुद क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि चीज़ों में सुधार होने का पैटर्न जो है ना, वो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है ना जी। तो बस अब यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। और जिन लोगों को भी फिर भी आपको लगता है कि कोई गलतफहमी है और वो दूर होगी या नहीं होगी, तो हाँ जी, डेफिनेटली वो दूर हो जाएगी। आपको चिंता नहीं करनी है। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक मेरी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, जिन लोगों की वजह से चल रही है, ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरे, मेरी लाइफ से ये दुख खत्म हो। और जिन किसी भी लोगों को अगर मेरे प्रति कोई गलतफहमी है, तो वो गलतफहमी भी दूर हो जाए।
या फिर अपने स्वार्थ में आकर वो कोई पैटर्न को बार बार दोहरा रहे हैं मेरी लाइफ में, तो ये पैटर्न हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ से ख़त्म हो और मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे और आपकी ब्लेसिंग मुझ पर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।